नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ पाठशाला नामक चैनल पर। तो आज हम देखेंगे मैथ फ्रैक्शन का पार्ट 5। अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कर लिए हैं। आज हम देखेंगे मैथ फ्रैक्शन का पार्ट 5, जिसमें आज हम देखेंगे कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे बदलें और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल से फ्रैक्शन यानी डेसिमल टू फ्रैक्शन यानी दशमलव से भिन्न इसमें देखेंगे कि दशमलव से कोई भी दशमलव वाला नंबर है तो उससे हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसको देखेंगे आज हम। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले, जैसे हमने एग्जांपल लिया हमने पहला 0.5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कभी भी जब कोई एक नंबर दे रखा है जिसके एक अंक के बाद में दशमलव है, दशमलव हमेशा काउंट किया जाता है पीछे वाले नंबर से। तो पीछे वाले नंबर के कितने बाद है, एक अंक बाद दशमलव लगा है। तो जब एक बार दशमलव लगा है तो क्या करेंगे, पीछे वाला जो नंबर है इसको एज इट इज लिखेंगे जितना नंबर है, और एक अंक बाद दशमलव है तो नीचे लिखेंगे 10। एक अंक बाद दशमलव है तो नीचे लिखेंगे 10, और क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब ये तो हो गया 1 डिजिट वाला। अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 0.15 को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखेंगे 0.15 का। अब यहाँ पर 1 और 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगा है तो 15 का 15 लिखेंगे, और 2 डिजिट बाद दशमलव है ना तो नीचे आएगा 100। 1 डिजिट बाद होता है तो 10 आता है, और 2 डिजिट बाद होता है तो 100 आता है। तो इसको काटेंगे, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/20। तो ये इस तरीके से आएगा। अब कभी अगर 3 वाला यानी 3 वाला आ जाए जिसके 3 डिजिट बाद दशमलव होता है, जैसे 1 2 5 लिखा हमने, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ये तो ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। तो काउंट करें 1 2 और 3। तो 3 डिजिट बाद दशमलव है, पीछे से काउंट करते हैं 1 2 3 डिजिट बाद। तो पूरी नंबर का पूरा नंबर लिख देंगे, और जितने डिजिट बाद दशमलव है एक लगा के उतने 0 लिख देंगे। कितने डिजिट बाद है, 3 डिजिट बाद, तो नीचे आएगा 1000। तो काटेंगे इसको 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 सौ को 100, 1 0 100 का 2 0 चला गया, 1 0 बचा। और फिर इसको 5 से काट लेंगे, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ये तो हो गए कि कैसे हम मतलब डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लो कभी 4 वाला आ जाए, मतलब 4 डिजिट बाद दशमलव लगा हो, तो इसको लेके ऐसे करेंगे कि 0.2452। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो नीचे लिखेंगे 1 के बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट बाद दशमलव है तो 4 0 लगाएंगे, और इसके ऊपर इस नंबर को लिख देंगे 2452। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, अपॉन में आ गया 5000। और इसको फिर से 2 से काट देंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, अपॉन में 25, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2500। तो ये आ गया इसका आंसर। अब ये तो हो गए ऐसे जब यहाँ पे 0 लगा हो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है। अब कभी कभी ऐसा आ जाए नंबर 5, अब यहाँ पे कभी ऐसा आ जाए 1.234 आ जाए। अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे देखेंगे कि 1, अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट बाद दशमलव है, 1 2 3 डिजिट बाद है। तो इस संख्या को पूरा लिखेंगे 1 2 3 4, अपॉन में जितने डिजिट बाद दशमलव है उतने नीचे लगा देंगे 0। तो 0 लगाएंगे कितने, 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट बाद दशमलव है ना, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, उतने 0 1 2 3, और इस नंबर को ये पूरा नंबर एज इट इज का एज इट इज लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 बचा, 2 7 जा 14, अपॉन में आ जाएगा 2 5 जा 10 यानी 500। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो अब हम देखेंगे और थोड़ा सा, जैसे 6 एग्जाम्पल लिया हमने, तो इसको देखेंगे जब आ जाए ऐसे 2.2345, मान लो ऐसा आ गया नंबर, बड़ा सा नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे काउंट करेंगे
1 2 3 4, तो नीचे लिखेंगे 1 2 3 4, जितने डिजिट बाद दशमलव उतने जीरो। कितने डिजिट बाद दशमलव है? 4 डिजिट बाद, तो 4 डिजिट बाद दशमलव है तो 4 जीरो लिखेंगे नीचे। तो और यहाँ पर ऊपर लिख देंगे पूरा नंबर 2 2 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो करेंगे 5 4 20, 5 को 20, फिर यहाँ पे बचा 2 23 हो गया, 5 को 20, बचा 3 34 हो गया, 5 को 20, 5 छक्का 30, सॉरी 5 छक्का 30, बचा 4 5 में 45, और अपॉन में आ जाएगा 5 2 10 और 3 0। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ये इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अब मान लो कभी यहाँ पे ऐसे आ गया कि 15.324, अब कैसे करेंगे? तो तरीका वही करना है। कैसे करना है कि इसको पहले काउंट करो 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट दशमलव लगा है, तो 1 2 3 0 लिखेंगे और इस नंबर को एज इट इज लिखेंगे 15 3 2 4 और काट देंगे इसको, काटेंगे 5 3 जा 15। अब देखो 3 में भाग जाएगा नहीं तो 0 आएगा, 5 6 जा नहीं, सॉरी 5 6 जा नहीं, 5 6 जा 30 और बचा 24, 5 4 जा 20, नहीं सॉरी 5 से नहीं काटेंगे इसको, 5 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 से काटेंगे इसको। देखो 4 से काट लो, 4 3 जा 12, कितना बचा 3 बचा 33, 4 8 जा 32, बचा 1 और यहाँ पे क्या हो गया 12, 4 3 जा 12, बचा 3, 4 8 जा 32, बचा 1 12, 4 और 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, अपॉन में आ जाएगा 4 2 जा 8, बचा 2 20, 4 5 जा 20, 250। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को हम इस तरीके से इजीली करके सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। जैसे कि इन सबको हमने देखा, तो मतलब हमने क्या देखा स्टार्टिंग से, हमने ये देखा कि यहाँ पे 1 डिजिट बाद दशमलव है तो 1 0, 2 डिजिट बाद दशमलव है तो 2 0, 3 डिजिट बाद दशमलव है तो 3 0, 4 डिजिट बाद दशमलव है तो 4 0, 5 डिजिट, फिर यहाँ पे अब ये तो वो नंबर थे जिनके आगे 0 लगा रखा था। अब हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि आगे 0 लगाओ, अब क्या होगा कभी कभी आगे नंबर भी आएंगे, तो जब नंबर आएंगे तब क्या करेंगे? बात वही है, क्या करेंगे? जितने डिजिट पॉइंट बाद दशमलव है उनको लिखेंगे, फिर पूरा नंबर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे। जितने डिजिट है उतने 0 लिखेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे जिस संख्या से डिवाइड हो रहा है। और इधर भी वही करेंगे, जितने 0 है उतने, जितने डिजिट बाद दशमलव है उतने 0 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, सिंपल, और नंबर लिख के और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी हम आगे सीखेंगे कि डिवाइड किस तरीके से करते हैं चीजों को। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको सीखेंगे किस तरीके से डिवाइड करते हैं, कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, इस तरीके से सीखेंगे। तो अभी इसके देखते हैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस जिनको आप सॉल्व करके देखेंगे और इनके आंसर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम होमवर्क देखते हैं। पहला क्वेश्चन होमवर्क में देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन में लिया 0.32, दूसरा हमने क्वेश्चन लिया 0.54, तीसरे हमने क्वेश्चन लिया 0.25 और फोर्थ हमने क्वेश्चन लिया 0.35 और फिफ्थ हमने क्वेश्चन लिया 0.325, सिक्स्थ क्वेश्चन लिया 2.25, सेवेंथ क्वेश्चन लिया 2.50। तो और एट्थ एक लास्ट क्वेश्चन लिया हमने 15.32। अब इनको सॉल्व करके देखेंगे और इनका आंसर करने का प्रयास करेंगे। इनका आंसर आप अपनी कॉपी में करेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जैसे आपको मान लो 1 क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें 1 नहीं आया है, 2 या 3 या जो भी नहीं आता हो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम होमवर्क का सोल्यूशन करके फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा ये वाला चैप्टर। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अगले पार्ट में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा वो होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो हमारा किस तरीके से रहेगा? नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा? शांत व अशांत भिन्न। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, शांत व अशांत भिन्न, कि इनको कैसे पहचानते हैं कि शांत भिन्न कैसे होते हैं और अशांत भिन्न कैसे होते हैं। इनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो कि हमारा रहेगा पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हम इनको पढ़ेंगे, शांत और अशांत दशमलव कैसे पता लगाते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। तो आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।